हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका बहुत बड़ा एक डाउट क्लियर कर दूंगा, जो कि है क्लास 10th के अंदर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसका आज मैं एक बेहतरीन तरीका आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आप 1 मिनट के अंदर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। प्लीज वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर रहना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको दूसरे वीडियो देखने की भी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन कि आपको किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, जो कि काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन बच्चों काफी ज्यादा टफ समझते हैं इस चीज को। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। आपको क्या करना है, यहां पर आप इस पे ए लिख दीजिए, इससे आगे और इसके आगे आप बी लिख दीजिए, यहां पर आप सी लिख दीजिए और यहां पर आपने सपोज करा डी लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अब आपने ये चीज कर दी है। अब क्या करें, आप ये लेते हैं ग्रीन कलर। अपन क्या करेंगे, जैसे यहां पर कितने, एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन तीनों की चीज हो रही है ना। तो तीनों की बात कर लेते, पहले मैं लिख लेता हूं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए बच्चों आप क्या करोगे, आप काउंट करो कि नाइट्रोजन है कितनी। तो एन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 इंटू ए करोगे तो आप कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू ए करोगे तो ए ही हो जाएगा। चलो, और देखो यहां पर कहीं नाइट्रोजन है नहीं है, तो आप इजिकल टू लगा दो। और देखो यहां पर है नाइट्रोजन, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर क्या लिखा है, नाइट्रोजन क्या कुछ नहीं, तो 1 है, तो यहां पर आप क्या कर लोगे, इसको सी कर लोगे। हमारे पास ये फर्स्ट चीज हो गई है ना, नाइट्रोजन का। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की आप बात करोगे तो भैया 3 है, और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पर आप हाइड्रोजन देखो और कहीं भी है क्या, नहीं, डायरेक्ट यहीं पर है, तो 2 इंटू डी कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2d। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखें भैया, तो 2b हो जाएगा, क्योंकि 2 है और यहाँ पे b है, तो 2b हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पर और तो कोई है नहीं, ऑक्सीजन सीधे यहाँ पर है। फिर देखो ऑक्सीजन ये रही, तो यहाँ पर कितना जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि O इंटू 1 करोगे, मतलब O के यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है आपका, आपने 1 लगा दिया। ठीक है, देन बच्चों यहाँ पर एक फिर से देखा कि यहाँ पर O ऑक्सीजन है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू डी करोगे तो कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे इक्वेशन बना लेनी है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो अल्फाबेट ABCD में से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे। चलिए, अब क्या करोगे आप, हम यहां पे मैं लिख देता हूं कि आपने सपोज करो कि आपने माना कि लेट a इजकल टू आपने 1 माना। ठीक है, तो देखो यहां से 1 है, अगर a इजकल टू अगर 1 है तो इसमें डालोगे तो क्या होगा, c की वैल्यू भी आपको कितनी मिल जाएगी, 1। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो, यहां पर हम पुट करते हैं, एक ही जगह 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 3 इजिकल टू 2d हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। तो हमारे पास देखो a की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करेंगे भैया अपने इसकी, तो 2b, सॉरी आप क्या करो, b की वैल्यू हमको निकालना है, हाँ तो सही है, 2b आएगा, इजिकल टू c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी भैया, 1 थी, यहाँ पर आप 1 रख दो, प्लस d की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3/2 आई, यहाँ पे लिख दो आप 3/2। तो बच्चों जैसे आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2, तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 डिवाइड बाय 2, और नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा लेना। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास मिलने वाली जो है 5/2, और इस 2 का जो क्या 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b की वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है वो है 5/4। बस हमको मेन चीज सबसे पहले क्या करना है, ABCD की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप ये वैल्यू निकाल लोगे फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको रफ कर देंगे, हमको जिस चीज की जरूरत थी ABCD की वैल्यू की वो हमने निकाल ली है। अब कुछ नहीं करना, बस आपको ये जो वैल्यू है जो दे रखी है इनको यहाँ पर पुट कर देंगे अपन। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इस वैल्यू को। हाँ, तो देखो बच्चों, आप एक की जगह बस एक ही वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1NH3 प्लस बी कितना भैया, बी है 5/4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5/4O2। फिर सी की वैल्यू कितनी है भैया, सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1NO हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी की कितनी है, 3/2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 3/2
H2O। ठीक है, अब ये हमारी जो इक्वेशन है बच्चों बैलेंस हो चुकी है। बस अब आपको एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही होगी कि सर इसमें जो है ये 5/2 जो है 5/4 जो 3/2 ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन में कैसे आई, है ना। ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन में है, तो अब इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करो, यहाँ पर देखो 4 और 2 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो इस कंप्लीट के अंदर, तो ये हो जाएगा 4NH3 प्लस 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5O2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे करेंगे अपन, तो 4 इंटू NO करोगे 1 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 4NO हो जाएगा प्लस, अब देखो 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से, तो 2 से 4 जो है कैंसिल कट हो जाएगा कितनी बार 2 टाइम्स, और 2 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6H2O। चलो अब ये जो है हमारी कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। अब क्या करना है बच्चों, अगर आपको मैं चेक करवाना चाहूँ तो आप खुद चेक करना चाहो कि सर हमें डाउट है कि ये हुआ भी है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हैं 4 है, नाइट्रोजन का 4, चलो यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन कितने हैं 4 है, सर नाइट्रोजन का 4 हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखो 3 है और 4 यहाँ पर है, तो 4 इंटू 3 करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। अब इस साइड देखिए हाइड्रोजन 6 इंटू 2 कर लो कितने होते हैं 12, सर हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चलो आपकी ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 10 आ गया, तो सर यहाँ तो ऑक्सीजन 10 है और यहाँ पर भी दिखाइए हमको, तो देखो आप कितना है ये ओ क्या कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर 4 तो है, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस लग रहा है, फिर उसके बाद में कितना है 6 इंटू ओ का कितना 1 ही है, तो 1 इंटू 6 करो तो फिर से यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, और 6 और 4 कितने होते हैं 10। सो भैया आपका ऑक्सीजन का भी कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो मैंने पूरे कंप्लीटली बैलेंस कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वाली चीज। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेरी करके आप पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक चीज समझ में आई। अब मैं एक आपके लिए एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपको जो डाउट है परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ए लिखना है, यहाँ पर आप बी लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप सी लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप डी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपको क्या करना है, हमने लिखा भाई कार्बन देख लेंगे कितने हैं, तो भाई कार्बन के भी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कार्बन है कितने, चलो इसको लिख देता हूँ ये कार्बन। अब कार्बन के लिए भैया मैं देखूंगा कि भाई कितने हैं, तो a इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a इजिकल टू, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है नहीं और कहीं पर कार्बन है नहीं, दैट यहाँ पर है यहीं पर है, तो भाई कितना है कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 इंटू सी करोगे आप तो सी ही आएगा, है ना। अब बात कर लूंगा मैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 10 है, 10 इंटू ए करोगे तो 10a हो जाएगा इजिकल टू, और कहीं हाइड्रोजन है यहाँ पर नहीं है, फिर इजिकल टू लगा देना आप, इस साइड में होगा क्योंकि वो तो उस साइड में हो रहा, तो 2 इंटू डी कर लेना आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 2d। हमको पास हाइड्रोजन का भी मिल गया। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पर b इंटू 2 है, तो आप यहाँ पे कितने हो जाएगा 2b हो जाएगा, और फिर और कहीं है नहीं तो इजिकल टू लगा दो, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन ये रहा और एक यही रहा, तो 2 है यहाँ पर c है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2c। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन देख रहा हाँ 2c हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, o की जगह 1 है, तो 1 इंटू डी करोगे d हो जाएगा, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 था और 2c हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास भैया आ गए आपके ऑक्सीजन के भी। अब आपको क्या करना है बच्चों, वही पहले वाला काम कि आप क्या करो, किसी भी चीज को जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है नंबर, उसको आप अल्फाबेट को आप क्या मान लो एज ए 1 मान लो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर माना कि लेट ए इजिकल टू अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर 1 पुट कर दूंगा मैं, तो देखो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 करोगे तो 4 ही आएगा, और इंटू सी करोगे तो सी मिल जाएगा। तो मतलब देखो हमारे पास ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू 4 आ चुकी है। यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 10a है, तो 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 थी, और यहाँ पर हो गया 2d। सो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर आप लिख दो 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2d। 2 से 10 कट हो गया तो 5 आ गई किसकी वैल्यू d की। हमारे पास यहाँ से d की वैल्यू मिली। चलो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो 2b तो 2b रहने दो क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन c की वैल्यू जरूर है, वो कितनी है 4।
तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे बच्चों 4, है ना, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास अभी आई, कितनी आई 5, आप यहाँ पुट कर देना 5, ठीक है। चलो तो 2b इजिकल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 5, और 2b इजिकल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और फिर b इजिकल टू कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 2। ये लो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब हमने सबसे पहले ABCD सारे निकाल दिए हैं, बस अब कुछ काम रह ही नहीं गया, अब तो बस इक्वेशन को उतारिए, ABCD की जगह उनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं अब इस इक्वेशन को लिख देता हूं एक बार यहाँ पर आपके सामने क्लियरली। देखो A कितना है भैया 1 था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1C4H10, ठीक है, प्लस B कितना भैया, B की वैल्यू 13/2 आई है, तो यहाँ पर 13/2 लिख दो और यहाँ पर O2 लिख दो। फिर C की वैल्यू कितना 4 थी, तो यहाँ पे लिख दो 4CO2 लिख दो, फिर प्लस लगा दो। अब D की वैल्यू भैया कितनी है 5 है, तो सर यहाँ पे हमने 5 लगा दिया और H2O लिख दिया। चलो अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। बस अब आपको क्या करना है भाई, अब आप एक काम कर सकते हो कि जो आपकी वैल्यू थी, जैसे ये है फ्रैक्शन मारी, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन के अंदर, ताकि ये 2 जो है हमारा हट जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो 2 से आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2C4H10 हो गया, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 13O2 हो गया, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8CO2 प्लस, अब 2 को वहां भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 10H2O। तो हमारी ये जो इक्वेशन आई बनकर, ये जो है इक्वेशन कौन सी है भाई, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। चलो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे करोगे भाई, कार्बन का देख लो, तो 4 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब देखो कार्बन कहीं है क्या, यहाँ रहा, देखो C के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सर कार्बन तो हो गया बराबर, मतलब कि कार्बन क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। चलो अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर है कितनी 10, तो ये यहाँ है और 2 इसके आगे लगा हुआ, 10 × 2 कर लेना आप, तो यहाँ पर अपन पास कितना आ जाएगा 20 आ गया, ठीक है। अब इस तरफ हाइड्रोजन पे आ जाओ, 10 × 2 करो कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। लो हाइड्रोजन भी इक्वल करा दिया मैंने। अब बात कर लेते हैं भाई किसकी, ऑक्सीजन की। तो देखो 13 × 2 करो कितना आएगा 26 आ गया, चलो ठीक है। अब ऑक्सीजन की देखो 8 × 2 करोगे कितना आएगा आपका 16 आएगा, प्लस यहाँ प्लस लगा हुआ है इधर देखो। अब यहाँ पर देखो O है और O × 10 करोगे मतलब 1 है, 1 × 10 करोगे कितना आएगा 10 ही आएगा, और 10 + 16 कितना होता है 26 होता है। सो बच्चों देख लो, मैंने आपको विद प्रूफ भी बता दिया कि भाई बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनका जो डाउट है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का वो 100% परमानेंटली अब सॉल्व हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको अभी कोई टॉपिक है आपको पढ़ना है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। बाय बाय।